नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। पढ़ाई की तो अक्सर हम बातें करते हैं, लेकिन आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। उस टॉपिक पे इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि ये सीज़न ही ऐसा चल रहा है, तो इस पे आपको कंप्लीट जानकारी देंगे और इस वीडियो को सेव करके रख लेना, ये बहुत आपके काम में आएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा कॉमन अगर हमें दिखाई देता है तो फोड़े फुंसी की समस्या दिखाई देती है। छोटे बच्चों में भी दिखाई देती है, बड़े लोगों में भी दिखाई देती है कि फोड़ा होना एक आम बात होता है गर्मियों में। और आपको मालूम ही है कि ये फोड़ा कैसे होता है। फोड़ा जो है स्टेप्लोकोकस नामक एक बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, जो हमारे हेयर फॉलिसेल्स होते हैं उनमें जाके संक्रमण पैदा करते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे पस बन जाता है और यही पस जो है आगे जाके फोड़ा बन जाता है। तो इसके लिए हम कई तरह की दवाएं यूज करते हैं, एंटीबायोटिक यूज करते हैं, उसके बाद नीम के पत्ते या कई तरह के आयुर्वेदिक चीज़ों से अपना उपचार करते हैं। तो ये सब कारगर होता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि देखिए, बड़े लोगों का तब भी चल जाता है, वो अपना ट्रीटमेंट कई तरीके से करा के अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन अगर घर में कोई छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को बार बार फोड़ा हो जा रहा है या फुंसी की समस्या हो रही है, तो उस सिचुएशन में कोई भी पेरेंट्स होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं और पैनिक की सिचुएशन में वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पे उनका एक मोटा बिल बन जाता है और वो उस घरेलू नुस्खे को उतना यूज नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे को चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिलीफ मिल जाए। लेकिन आज हम एक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये मेडिसिन बहुत कारगर है छोटे बच्चों के लिए, जिसमें उनको अगर फोड़ा फुंसी की समस्या हो रही है तो आप उन्हें देख सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा इलाज करती है। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, नोवा मैक्स नाम से ये आता है और ये जेनरिक नहीं है, ये एक पेटेंट है। देखिए, सिप्ला कंपनी ने इसको बनाया है। इसकी अगर हम प्राइस की बात कर लें तो ये 30 रुपीज़ की आएगी और इसमें अगर हम बात कर लें साल्ट की, तो इसमें एमॉक्सिक्लाइन मिला हुआ है। ये एमॉक्सिक्लाइन का ओरल सस्पेंशन है, एमॉक्सिक्लाइन का ओरल सस्पेंशन है। ये दवा क्या करती है कि ये फोड़े को बहुत तेज़ से जो है वहाँ पे गलाती है। गलाने का मतलब उसे सुखाने का काम करती है और बहुत ही ये कारगर दवा है। अगर हम बात कर दें कि इसे कितना अमाउंट में देना होता है, तो अगर देखिए 1 से 2 साल का बच्चा है तो उसे आप 5 ml सुबह और शाम ये दे सकते हैं। अगर 1 से 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, तो आप उसे 5 ml की खुराक दे सकते हैं सुबह और शाम में। और ये 3 से 4 दिनों में इसका पूरा असर आपको देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा जो फोड़ा होगा वो सूख जाएगा। तो अगर छोटे बच्चों को बराबर फोड़े फुंसी की समस्या हो रही है तो ये दवा आप जो है उसे दे सकते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला है। बाकी मेरी एक सलाह ये भी है कि कोई भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह उसमें ज़रूर लें, वो बहुत ही आपके लिए वो कारगर होती है। और ये जो दवा मैंने आपको बताई है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। बहुत ही अच्छी दवा है ये फोड़े फुंसी के लिए। आमतौर पे क्या होता है, जब छोटे बच्चों को ये समस्या होती है हम पैनिक हो जाते हैं, या उन्हें लगातार जब फोड़े होते हैं तो उस सिचुएशन में भी पैनिक हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक मोटा बिल भी हमारा बन जाता है और उस सिचुएशन से कभी कभार हमें अच्छा निजात भी मिल जाता है और कभी कभार नहीं भी मिलता है। तो आप इस दवा को आजमा सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला है। बाकी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आप सभी का स्वागत है। एक मन में सवाल आप लोग के और भी उठ रहा होगा कि हमें फोड़े फुंसी की समस्या बार बार अगर हो रही है हर गर्मी में तो उसका रीज़न क्या है। तो देखिए, उसका रीज़न ये है कि जब आपके बॉडी में इसेंशियल मटेरियल की कमी होगी तब फोड़े फुंसी की समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसेंशियल एलिमेंट्स इट मीन्स जैसे जिंक की कमी हो गई, मैग्नीशियम की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी की कमी हो गई, तो उस सिचुएशन में फोड़ा जो है हमें बराबर देखने को मिलता है कि 1 साल पहले भी हुआ था, दूसरे साल भी हो गया, तीसरे साल भी फोड़ा आ गया। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बैक्टीरिया घर बना लिया है या बैक्टीरिया बार बार उस जगह पे टारगेट कर रहा है। अगर आपके बॉडी में इसेंशियल एलिमेंट की डिफिशियंसी होगी तो फोड़ा वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। और इसेंशियल एलिमेंट ही क्या होते हैं कि आपके बॉडी बैलेंस या फिर आपके बॉडी मेटाबोलाइट्स को बैलेंस करते हैं पूरा का पूरा। तो इसेंशियल एलिमेंट की आपके अंदर कमी ना हो तो उस तरीके से आप जो है भरपूर पोषक तत्वों वाले आहार को अपने डाइट में शामिल करें। जैसे बहुत लोग होते हैं गर्मी के टाइम में नींबू नहीं लेते हैं, ठंडी के टाइम में भी नींबू नहीं लेते हैं, संतरा नहीं लेते हैं, कीवी नहीं लेते हैं, या बहुत सारे जो हैं लोग होते हैं जिनको दूध से एलर्जी होती है, दूध या दही नहीं लेते हैं। तो ये सब चीज़ें ही होती हैं कि जो आपको इसेंशियल एलिमेंट प्रोवाइड कराती है बॉडी में।
और अगर आप एक लंबे समय तक नहीं लेंगे तो इसकी डिफियंसी हो जाएगी, और यही डिफियंसी आगे जाके आपको किसी ना किसी बीमारी में ढकेल देगी। तो यही है कि इन सारी चीज़ों को एक बैलेंस डाइट के अंतर्गत ले, आपको आगे जाके कोई भी ऐसी समस्या नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।